नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ और महादेव कहा जाता है, वे अपनी अजीब और अनूठी सवारी नंदी बैल पर विराजमान होते हैं। आपने हर शिव मंदिर में देखा होगा कि नंदी हमेशा शिवलिंग के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सर्वशक्तिमान शिव जी ने नंदी को ही अपना वाहन और सबसे बड़ा भक्त क्यों चुना? इसके पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, तपस्या और ज्ञान का गहरा रहस्यों से छिपा है। आज की वीडियो से हम जानेंगे कि नंदी का जन्म कैसे हुआ, उन्हें नंदेश्वर का दर्जा कैसे मिला और नंदी के कान में मन्नत मांगने का क्या सच है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह ज्ञान आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। बात बहुत पुरानी है। सिलाद नाम की एक ऋषि थे जो अमर होना चाहते थे। उन्होंने देवराज इंद्र को प्रसन्न करके अमृतत्व मांगा, लेकिन इंद्र ने मना कर दिया। फिर उन्होंने महादेव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए। ऋषि शिलाद ने वरदान में एक ऐसा पुत्र मांगा जो जन्म और मृत्यु से परे हो। महादेव ने स्वयं शिलाद के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। इस प्रकार नंदी का जन्म हुआ। बचपन से ही नंदी की रुचि शिव भक्ति में थी। उन्होंने अपनी तपस्या से महादेव को फिर प्रसन्न किया, लेकिन इस बार नंदी ने अमृतता नहीं बल्कि सदाशिव के चरणों में स्थान मांगा। नंदी की निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें नंदी को अपना गणों का प्रमुख मित्र और वाहन के रूप में अपना लिया। बैल की शांत मुद्रा और महादेव का ध्यान। एक सवाल आता है कि भगवान शिव तो ज्ञान के भंडार हैं, तो नंदी ही क्यों? शक्ति और संयम का प्रतीक बैल को काम और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बैल स्वभाव से बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन अगर उसे सही दिशा मिले तो वह शांत रहता है। नंदी इस बात का प्रतीक है कि महादेव अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। दृढ़ता और स्थिरता। बैल शांत और अडिग होता है। वह नंदी के रूप में सिखाते हैं कि भगवान की भक्ति के लिए मन को स्थिर और शांत होना चाहिए। समुद्र मंथन का रहस्य। जब समुद्र मंथन के समय विष निकला तो महादेव ने संसार को बचाने के लिए उसे पी लिया। विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिसे नंदी ने अपनी जीभ से साफ कर दिया। इस निस्वार्थ सेवा से नंदी महादेव के सबसे प्रिय बन गए। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग नंदी के कान में अपनी मन्नत मांगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदी शिव जी के द्वारपाल हैं और वे हमेशा शिव के ध्यान में मग्न रहते हैं। यह मान्यता है कि नंदी भगवान के सबसे विश्वास पात्र हैं और महादेव के पास सीधे संदेश पहुंचाते हैं। नंदी महाराज को शिव जी और भक्त के बीच का संदेश वाहक माना जाता है। जब भी नंदी के कान में मन्नत मांगे तो बाएं कान में और धीरे से कहें और साथ में धन्यवाद भी करें। जय भोलेनाथ।